पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न आप देख सकते हो। ये 2018 में आया था और ये 2013 में आया था। एक ये आया था, आपको पता हो तो। सामाजिक में वो जो विषय वस्तु है वो आया था। एक आया था प्रश्न समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों की। मैं अभी स्वरूप पढ़ाने वाली हूँ ना। ये आया था 2013 में, ये आया था 2013, 2022, 2024, 2018। 3 बार 4 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ये प्रश्न आया था 2015 में। आज का टॉपिक है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, जिसके अंदर 2 भागों में बांटा है। एक तो स्वरूपात्मक संप्रदाय, एक है समन्वयात्मक संप्रदाय। ये आप देख सकते हो। इन दोनों के समर्थक कौन कौन है? 2018 में इन सब के प्रश्न आ चुके हैं। तो पहले हम स्वरूपात्मक संप्रदाय पढ़ेंगे। समाज शास्त्र एक नवीन विषय है। इस कारण इसके विषय क्षेत्र में निर्धारित करना सरल कार्य नहीं है। विभिन्न समाजशास्त्री ने अपने अपने जो मत प्रकट किए, जिसमें से 2 भागों में बांटा गया। मैंने कहा स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? जॉर्ज सीमेल, एफ टॉनीज, ये दोनों हैं। तथा इसके अन्य समर्थकों में वीरकांत, वॉन वीज, मैक्स वेबर आदि माने जाते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक विशिष्ट और विशुद्ध विज्ञान मानता है। क्या? विशिष्ट और विशुद्ध विज्ञान मानता है। इस विचारधारा के अनुसार अन्य विज्ञानों जैसे राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, भौतिक शास्त्र इत्यादि की तरह ही समाजशास्त्र की भी अपनी समस्या अथवा सामग्री होनी चाहिए। जैसे साइंस में वगैरह में होती है ना, उसी तरह जिसका अध्ययन केवल समाजशास्त्र में ही किया जाए तथा जो अन्य विज्ञानों से अलग भी हो। इस संप्रदाय में वस्तु तथा घटना की अंतर्वस्तु के स्थान पर उसके स्वरूप के अध्ययन पर बल देना चाहिए। जो वस्तु है, चाहे कोई जो घटना है, उस पर यह आपको दिख रहा है। मैंने तो यहाँ देखा, हाँ, वस्तु और मैंने बताया अभी, वस्तु और घटना की अंतर वस्तु के स्थान पर स्वरूप पे अध्ययन पे जोर देना चाहिए। ये कह रहे हैं जॉर्ज सीमेल है, टॉनीज है, वीरकांत है, वॉन वीज, मैक्स वेबर, ये सभी इनके समर्थक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में अभी शायद ये आ चुका है 2024 वाला, जो दिसंबर में संस्कृत विभाग में एग्जाम में प्रश्न आया था ना, वो शायद इसमें से ही आया था स्वरूपात्मक का। जॉर्ज सीमेल प्रत्येक वस्तु का एक स्वरूप तथा अंतर वस्तु, फॉर्म और कंटेंट, ये याद रखना। फॉर्म और कंटेंट की बात कौन कर रहा है? जॉर्ज सीमेल, जिसका आपस में एक दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार समाजशास्त्र में केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूप यानी सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा आदि का अध्ययन करना चाहिए, अंतर्वस्तु का नहीं करना चाहिए। वीरकांत के अनुसार समाजशास्त्र में व्यक्तियों के मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन। मानसिक संबंध कौन बता रहा है? वीरकांत बता रहा है। प्रेम, सहयोग, सम्मान, संघर्ष आदि पे अध्ययन पे जोर देना चाहिए। मैक्स वेबर कह रहा है कि समाजशास्त्र में विशिष्ट विज्ञान मानते हुए केवल सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन पर जोर देना चाहिए। ये 2022 में आ चुका प्रश्न। मैक्स वेबर की परिभाषा पूछी थी स्वरूपात्मक संप्रदाय में, तो उन्होंने क्रियाओं पे अध्ययन को ज़्यादा आवश्यक माना। जिस तरह जो वीरकांत है, उन्होंने मानसिक संबंधों के स्वरूपों को माना। जॉर्ज सीमेल वस्तु यानी कि फॉर्म और कंटेंट, इंग्लिश के पेपर को आप देख को भी समझ में आ जाएगा। स्वरूपात्मक विचारधारा की आलोचना किस किसने की थी? एक तो सोरोकिन था, तो इसमें विचारधारा में आलोचना जो फीचर महोदय और सोरोकिन दोनों ने आलोचना की। इनमें से कहा इन्होंने कि सामाजिक संबंधों में स्वरूप तथा अंतर्वस्तु में भेद करना अत्यंत कठिन है। दोनों में यानी कि हम भेद नहीं कर सकते। सामाजिक संबंधों में स्वरूप तथा अंतर्वस्तु एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, जबकि जॉर्ज सीमेल कह रहा है कि इन दोनों पे एक दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि ये जो कह रहे हैं, जॉर्ज सीमेल कह रहा था, जबकि ये फीचर महोदय और सोरोकिन कह रहे हैं कि प्रभाव पड़ता है, प्रभावित होते हैं एक दूसरे से। ये कहा है सामाजिक संबंधों को, और सामाजिक संबंधों के स्वरूप तथा अंतर्वस्तु एक दूसरे प्रभावित होते हैं। समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों से पृथक एक स्वतंत्र तथा शुद्ध विज्ञान बनाना संभव नहीं, क्योंकि सभी समाज विज्ञान एक दूसरे पर निर्भर है। ये तो सही है। कानून शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान सहित कुछ अन्य विषय भी सामाजिक संबंधों के स्वरूप जैसे समझौता, संघर्ष, शोषण, श्रम, विभाजन आदि का अध्ययन करते हैं। कानून में होता ही है, प्रशासन में तो सब होगा, शोषण के विरुद्ध होगा, संघर्ष भी होगा, श्रम विभाजन भी होगा। तो ये इन्होंने कहा था, कानून शास्त्र के अनुसार भी इन्होंने आलोचना की है। अब नेक्स्ट संप्रदाय हम पढ़ेंगे समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक संप्रदाय, इस संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक दुर्खिम, सोरोकिन, जिन्सबर्ग
और हॉब हाउस है। जिस तरह हमने पढ़ा स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन कौन है, जॉर्ज सीमेल, एफ टॉनिस तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके साथ साथ वीरकांत, वॉन वीस और मैक्स वेबर आदि है ना। तो इन तीनों को नाम अच्छी तरह याद रखना। कई बार इनको पूछा जाता है कि इनमें से स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है, आजकल नहीं है का बहुत ट्रेंड चल रहा है, इसीलिए इसे मैं बता रही हूँ। स्वरूपात्मक संप्रदाय के विपरीत समन्वयात्मक संप्रदाय के विचारों की मान्यता है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है और इसका अध्ययन क्षेत्र संपूर्ण समाज है। तो उसमें जो समन्वयात्मक संप्रदाय कहा था ना, संपूर्ण स्वरूपात्मक में उन्होंने कहा था यह एक विशिष्ट विज्ञान है। क्या कहा था? विशिष्ट और शुद्ध विज्ञान है, जबकि ये कह रहे हैं सामान्य विज्ञान है और इसका जो अध्ययन क्षेत्र है वो संपूर्ण समाज है। कौन कह रहे हैं? समन्वयात्मक संप्रदाय। समर्थक कौन कौन है? सोरोकिन है, दुर्किम है, जिन्सबर्ग, हॉबहाउस ये है। इनके अनुसार समाज जीवधारी शरीर के समान है, जिसके अंग एक दूसरे से जुड़े होने के कारण एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, अतः इन अंगों के पारस्परिक संबंधों को समझना आवश्यक है। इसलिए समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में समग्र अध्ययन करना चाहिए। ये तो है ही, समाज के बिना तो हम भी नहीं रह सकते, क्योंकि समाज में ही सब जुड़े हुए हैं, चाहे रिश्तेदारी, नातेदारी, हमारा परिवार की स्थिति, संबंध की धंधे वगैरह, हर कोई रीति रिवाज वगैरह सभी जुड़े हो ना। आज हम अगर अपने ऊपर लेकर देखें तो विज्ञान तो हम मान नहीं सकते, लेकिन अगस्ट काम्टे भी मानते हैं इसको विज्ञान। दुर्किम के अनुसार, दुर्किम ने विचार दिया, फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे दुर्किम, कहाँ के थे? फ्रांस के। उनके अनुसार पहले समाजशास्त्र में एक विशिष्ट विज्ञान बनाकर अन्य विज्ञानों की तरह अपने स्वतंत्र नियमों का विकास करना चाहिए। पहले अपने खुद के नियम बनाने चाहिए। ये कौन कह रहा है? दुर्किम। नियम क्या हमारे समाज में नहीं होते? ये ही तो नियम होते हैं, बड़ों का कहना मानना। तो हम समाज ही मान सकते हैं इसका अध्ययन क्षेत्र। ये सही कहा है कि उन्होंने समन्वयात्मक संप्रदाय ने। फिर सामान्य विज्ञान के रूप में समाज के विज्ञानों में समन्वय स्थापित करना चाहिए। दुर्किम के अनुसार हमारा विश्वास है कि समाजशास्त्रियों को विशिष्ट विज्ञान जैसे कानून, इतिहास, धर्म, अर्थशास्त्र आदि के किए गए शोध में नियमित रूप से परिचित रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि इनमें उपलब्ध सामग्रियों से ही समाजशास्त्र का निर्माण होता है। दुर्किम के अनुसार समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्य है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आया है ये भी कि दुर्किम के अनुसार समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु क्या है? तथ्य है। मैक्स वेबर के अनुसार अब जो सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन को ही आवश्यक माना है ना। वीरकांत ने क्या माना था? मानसिक संबंधों के स्वरूपों को, व्यक्ति के अंदर जो मानसिक संबंध होते हैं ना, उसका अध्ययन होना चाहिए। ये सब अपने अपने जो दे रहे हैं सोर्स से परिभाषा है। फिर सोरोकिन ने जो विचार किया, सोरोकिन समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान मानते थे। सोरोकिन किसके संप्रदाय के समर्थक हैं? समन्वयात्मक। इसके अनुसार प्रत्येक सामाजिक विज्ञान विशिष्ट प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करता है। ये घटनाएं समाज में होती हैं, वो घटनाएं होती हैं जैसे कि शादी ब्याह, किसी हर कोई घटना, एक दूसरे की लड़ाई झगड़े होते हैं ना। हमें सामाजिक संबंधों में या समाज के अंदर जो घटना होती हैं उसका अध्ययन करना ही समाजशास्त्र है, न कि इतिहास में तो क्या होता है पता है? अतीत काल में जो घटनाएं घट चुकी है उसका अध्ययन होता है। आगे हम जब पढ़ेंगे ना समाजशास्त्र के संबंध किस किस विषय के साथ है, उस तरह से देखेंगे आगे हम। और घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। समाजशास्त्र को इन सभी घटनाओं को सामान्य है, इसका अध्ययन करना चाहिए। उदाहरण के लिए हमें समझा जा सकता आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैधानिक, मनोरंजनात्मक। धार्मिक तो आजकल बहुत सी घटनाएं होती ही रहती है, हिंदू मुस्लिम में तो चल ही रहा है। कहीं भीड़ हो गई, कहीं सम्मेलन हो गया, कहीं कुछ हो गया। कोई अपने धर्म को ज़्यादा बड़ा मानता है, कोई अब दूसरे धर्म को टोकता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। अपनी अपनी जगह पे अपना अपना। सोरोकिन के विचार में समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान मानते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक सामाजिक विज्ञान विशिष्ट प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करता है। ये घटनाएं एक दूसरे जुड़ी रहती है। समाजशास्त्र के सभी घटनाओं में सामान्य इसका अध्ययन करना चाहिए। और इन्होंने आर्थिक, सामाजिक ये सभी बताया। और स्पष्ट है कि सभी विज्ञानों में अध्ययन क्षेत्र, देखो ABC सबके अंदर आता है, इन सब के नाम में, इसलिए उन्होंने इसको इनके उदाहरण देके समझाया है। स्पष्ट है कि सभी विज्ञानों के अध्ययन में ABC आते हैं, किंतु उसका विशेष अध्ययन नहीं करते। अर्थशास्त्र DEF, राजनीतिक शास्त्र GHI का अध्ययन तथा समाज विज्ञान इस प्रकार अपने अपने विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, किंतु इन सभी को सामान्य तथ्य ABC यही समाजशास्त्र का विषय है। समन्वयात्मक विचारधारा की आलोचना की थी, जो किसने की? आलोचना में समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान बनाने के प्रयास में यह एक समाज विज्ञानों की एक खिचड़ी बनकर रह जाएगा, ये कह रहे हैं। ये उन्होंने कहा कि समाज को मानना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि समाज के बीच में एक खिचड़ी बनकर रह जाएगा। समाजशास्त्र अन्य विज्ञान समाजशास्त्रियों पर पूरी तरह से आश्रित हो जाएगा, इसका कोई स्वतंत्र विषय क्षेत्र नहीं रहेगा अगर हम समाज में रहेंगे तो। ये इसकी जो आलोचना कर रहे हैं, समाजशास्त्र की अपनी पद्धति भी विकसित नहीं हो पाएगी।
समाजशास्त्र विषय क्षेत्र में संबंध में दोनों संप्रदायों के विचारों को जानने के बाद इस बात का ध्यान रखना होगा कि दोनों ही संप्रदायों का विचार दोनों ही एकांकी यानी कि अलग अलग मान रहे हैं। समाजशास्त्र न तो पूरी तरह विशिष्ट विज्ञान है, न ही पूरी तरह सामान्य विज्ञान है, ये कह रहे हैं इसकी आलोचना करने वाले। समाजशास्त्र अध्ययन की आवश्यकता के रूप में सामान्य और विशिष्ट दोनों की तरह के दृष्टिकोण को बताता, सामान्य भी है ये, विशिष्ट भी है ये कह रहे हैं। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध क्या है। तो अन्य अध्ययन की आवश्यकता के कारण सभी समाज विज्ञान एक दूसरे से जुड़े होते हैं। समाजशास्त्र व अन्य प्रमुख समाज विज्ञानों के संबंध में हम निम्नानुसार समझ सकते हैं। समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है। तो अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पैरेटो जैसे विज्ञानों ने समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री दोनों ही माना जाता है। किसको? कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर और पैरेटो को। आर्थिक घटनाएं सामाजिक घटनाओं को प्रभावित करती हैं। थॉम्स के अनुसार वास्तव में अर्थशास्त्र समाजशास्त्र के विस्तृत विज्ञान की शाखा है। कुछ विषयों में जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण, श्रम विभाजन, बेरोजगारी, सामाजिक कल्याण, इन दोनों को विज्ञानों का अध्ययन किया जाता है। उन्होंने कहा ये अर्थशास्त्र में तो आपको पता है आर्थिक क्रियाएं आएगी और उनके साथ संबंध होगा, लेकिन आर्थिक क्रियाओं पे समाजशास्त्र का प्रभाव पड़ता है। और समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है जबकि अर्थशास्त्र विशिष्ट विज्ञान है। ये अंतर बता रहे हैं। समाजशास्त्र विशेष रूप से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र घटनाओं का अध्ययन करता है जबकि अर्थशास्त्र आर्थिक घटनाओं का अध्ययन करता है। बेरोजगारी है, हमने देखा है, श्रम क्या है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, इस तरह से इनकी क्रियाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र अर्थशास्त्र की तुलना में व्यापक है। ये तो हम समझते हैं, समाजशास्त्र का क्षेत्र है ना बहुत बड़ा है। अगर समाज से जुड़ा है, सब कुछ समाज से ही शुरू होता है, मैं तो यही मानती हूँ। राजनीतिक विज्ञान में राजनीति के साथ संबंध। राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक घटनाओं जैसे कानून, प्रशासन, संपूर्ण पूरा राज्य का अध्ययन होता है। अब राज्य टॉपिक भी है हमारे आगे, हम देखेंगे, और वो पॉलिटी में है। राज्य का अध्ययन होगा जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब राजनीतिक विज्ञान में आए ना। तो समाजशास्त्र का अध्ययन राजनीतिक घटनाओं में जो होते हैं ना, दोनों विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हैं। सामाजिक और राजनीतिक घटनाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार राजनीतिक घटनाओं से, राजनीतिक व्यवहार सामाजिक घटनाओं से प्रभावित होता है। राजनीतिक व्यवहार है ना, वो सामाजिक घटनाओं से प्रभावित होता है, और समाजशास्त्र है वो राजनीति से प्रभावित होती है। कैसे? क्या हमने देखा नहीं, हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं तो क्या कौन सा माहौल होता है। जैसे कोई त्यौहार आ गया तो क्या ये समाज पे प्रभाव नहीं है? क्या ये समाज पर जो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है वोट देने के लिए राजनीति में? अगर हम देखते हैं राष्ट्रपति कौन है, राज्यपाल कौन है, कानून में जाएंगे, पुलिस आएगी, ये प्रशासन कहाँ है? राजनीति में है। तो जैसे समाज के अंदर प्रभाव पड़ता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इन दोनों को तो व्यवहार में सामाजिक घटनाओं को बहुत प्रभावित होता है। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र है ना, ये एक दूसरे पे बहुत सा प्रभाव डालते हैं। कई कई राजनेताओं को झुकना पड़ता है तो कहीं कहीं समाज को भी झुकना पड़ता है। और समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य व्यापक है जबकि राजनीति का परिप्रेक्ष्य सीमित। राजनीति तो वहाँ तक ही सीमित है जहाँ तक प्रशासन है, कानून के अनुसार चलेगा, लेकिन समाज कभी खत्म नहीं होने वाली एक संस्था है, मान सकती हो, या संगठन है, या संघ है, जो भी है। जिस तरह सब जनसंख्या वगैरह बढ़ती जाएगी, समाज का निर्माण होता रहेगा, नए नए परिवार बनते रहेंगे। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है जबकि राजनीतिक विज्ञान भी एक विशिष्ट विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं के एक हिस्से के रूप में राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन भी करता है, जबकि राजनीतिक विशेष रूप से इस राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करता है, न कि समाज का करेगा। ये समाज का तो कोई नहीं करेगा। कौन सा राजनेता आता है और समाज के लिए कुछ करता है? वो तो अपने पद के लिए सब कुछ करते हैं। समाजशास्त्र राजनीतिक घटनाओं, ये बता दिया। समाजशास्त्र तथा इतिहास के साथ कौन सा संबंध है? जॉर्ज ई होबार्ट के अनुसार इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है। इतिहास क्या है? भूतकालीन है, जो पूर्व में जो घटनाएं घटित हो चुकी है ना, उसका अध्ययन करता है। समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है, वर्तमान में समाज में कौन कौन सी स्थितियां हैं, कौन सी परिस्थितियां बन रही हैं, उसका अध्ययन किया जाता है, वही समाजशास्त्र है। यह कथन बताता है कि दोनों विषय एक दूसरे के घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इतिहास मुख्य रूप से भूतकालीन पूर्व घटनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से जो प्रस्तुत करता है। इसका अंतर है समाज यानी इतिहास मुख्य विषय महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जबकि समाजशास्त्र में सामान्य घटनाओं का भी अध्ययन होता है। समाजशास्त्र में घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है जबकि इतिहास में घटनाओं का विवरण होता है। ये कब घटित हुई, जैसे कि पहले समाज कैसे थे, आदि मानव कैसे रहता था, गुफाओं में रहता था, किस तरह से रहता था, ये हम पूर्व की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र में वर्तमान में घटनाएं जो होती हैं, समाज के अंदर जो भी होता है, नवीन परिवार बनते हैं, परिवारों में जो विवाह की जो स्थिति है, जहाँ हम देखेंगे वैवाहिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, धर्म को मानने की स्थिति है, धार्मिक दंगे भी होते हैं। वैवाहिक में जब कोई लव मैरिज कर लेता है तो भी दंगे होते हैं, तो भी राजनीति को उसके अंदर आना ही पड़ता है।
लेकिन हमने इतिहास में भी देखा है, पहले जो गांधर्व विवाह होते थे ना, वो क्या लव मैरिज ही थी। समाजशास्त्र में सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि इतिहास में भूतकाल की घटनाओं का। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, जबकि इतिहास एक विशिष्ट विज्ञान है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ना, जहाँ समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र के साथ देखा तो क्या है, समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान माना। जब हमने राजनीतिक शास्त्र के साथ देखा तो भी समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान माना। अब हम इतिहास में देखा तो भी उनको सामान्य। सब विशिष्ट विज्ञान कौन से, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, राजनीति, ये विशिष्ट हैं क्योंकि विशिष्ट स्थितियों में इसका निर्माण हुआ है। लेकिन ये तो सदियों से चलता आ रहा है, चलेगा और चलता रहेगा जब तक मानव जीवन है, समाज। और समाजशास्त्र का मनोविज्ञान के साथ, ये हमारे है ना साइकोलॉजी टॉपिक भी है सेकंड ग्रेड में। मनोविज्ञान में व्यक्तित्व, संवेग, मनोवर्ती, सीखना, अभिप्रेरणा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन का केंद्र बिंदु व्यक्ति का व्यक्तित्व और मानसिक स्थितियाँ होती हैं। मानसिक स्थितियों को किसने माना था, हमने देखा था आगे, वीरकांत ने। और व्यक्ति का व्यवहार उसकी सामाजिक परिस्थितियों को प्रभावित होता है, इसलिए समाजशास्त्र मनोविज्ञान एक दूसरे पर आश्रित है। यहाँ ये दोनों भी एक दूसरे पर आश्रित ही हैं। संवेग भी होते हैं, आपको पता हो तो। अभिप्रेरणा, एक दूसरे को देखते हैं ना, तब हम आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हैं। इसके साथ जो अंतर है, समाजशास्त्र में सामूहिक व्यवहार का अध्ययन होता है, ये हमने देख लिया। सामूहिक व्यवहार, व्यक्ति कैसे रह रहा है, क्या कोई नशेड़ी व्यक्ति को अंदर से रिश्ता वगैरह देगा, नहीं देगा। क्या जिसके परिवार के अंदर जो गलत लक्षण है, जो व्यवहार समाज के अनुसार नहीं आता, उसके साथ कोई बातचीत करेगा। कोई लड़ाई झगड़ालू है, बार बार में टोकता है, बार बार में लड़ाई झगड़ा होता है, नहीं रहने दो ना, इसकी तो आदत है, तो ऐसे होते हैं। सामूहिक व्यवहार का अध्ययन होता है। जबकि मनोविज्ञान में व्यक्ति की मानसिक विशेषताओं और व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन होता है, वो व्यवहार से कैसा है। व्यवहारवाद के जनक कौन है, जे.बी. वॉटसन। अगर साइकोलॉजी अगर पढ़ी है तो समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र व्यापक है, जबकि मनोविज्ञान का विशेष क्षेत्र सीमित है, ये याद रखना। समाजशास्त्र का हर एक क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में जाओगे, अर्थशास्त्र में जाओगे, चाहे इतिहास में जाओगे, इसका क्षेत्र तो बहुत व्यापक है, लेकिन है ये सामान्य विज्ञान। ये हमको इसमें समझ में आया पूरा जब हमने पढ़ा है। समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य सामाजिक है, जबकि मनोविज्ञान का व्यक्तित्व, व्यक्ति को ध्यान में रखकर उसका अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत हमारे है ना व्यक्तित्व टॉपिक भी हैं, जो कोहलबर्ग वगैरह ने जिसने दिया था, नैतिक विकास वगैरह। और आगे हम देखेंगे, जब साइकोलॉजी मैंने अभी पढ़ा ही नहीं, आपको एमसीक्यू करवा लूँगी। धीरे धीरे समाज विज्ञान एक दूसरे से ज़्यादा निकट आ रहे हैं। अध्ययन की आवश्यकता के कारण दो विषयों को जोड़ने वाली इन शाखाओं भी बन रही हैं, जैसे राजनीतिक समाजशास्त्र को राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र को निकट लाती है। मनोविज्ञान की शाखा सामाजिक मनोविज्ञान समाजशास्त्र व मनोविज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से निकट लाती हैं। समाजशास्त्र की शाखा आर्थिक जीवन का समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र को निकट लाती हैं। समाज विज्ञान क्योंकि समाज का ही अध्ययन करते हैं, इनका एक दूसरे पर निर्भर रहना स्वाभाविक है। ये एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे। क्या हमें आर्थिक क्रिया नहीं चाहिए? अगर हम समाज में हैं तो हमारी जीविका चलाने के लिए हमें रोजगार भी चाहिए, हमें आर्थिक क्रिया भी चाहिए, श्रम की भी आवश्यकता होगी, तो वो तो हमें अर्थशास्त्र के साथ हमें जरूरी है, होगा ही होगा। साइकोलॉजी एक दूसरे को समझाने के लिए, अभिप्रेरणा मोटिवेशन होती है, जो साइकोलॉजी में आता है। एक दूसरे को देखे, हाँ वो नौकरी लग गया तो हमें भी लगना है, वो पैसे किस तरह कमा रहा तो हम भी कमाएंगे, वो कैसे रह रहा है तो हम भी रहेंगे। एक दूसरे को देख के तो सीखते हैं। इतिहास के साथ क्या संबंध है कि पहले मानव कैसे रहते थे, अब कैसे रहते। इतना समाजशास्त्र पे इसका जोर नहीं पड़ेगा जितना हम इसको ग्रहण नहीं कर सकते, जिस तरह आर्थिक क्रिया से करेंगे। और राजनीति शास्त्र से भी हम करेंगे। एक नेता बन रहा है ना, आज हमारे समाज में देखेंगे, कोई वार्ड बन रहा है तो दूसरा ये कहेगा मैं भी वार्ड बनूंगा। एक अगर सरपंच बन रहा है तो दूसरा कहता है अब नेक्स्ट में आप बन गए थे, अब की बार मैं खड़ा होने वाला हूँ। ये क्या है, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इतिहास से इतना प्रभावित मुझे नहीं लगा, लेकिन सामान्य विज्ञान है, लेकिन इसका क्षेत्र विस्तृत है। क्या राजनीतिक प्रशासन के बिना समाज रह सकता है? आर्थिक क्रियाओं के बिना समाज रह सकता है? समाज शास्त्र की प्रकृति को पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, वो एमसीक्यू बताए थे वो करवा लूँ। और प्रकृति में क्या होगा पता है कि इसको विज्ञान कौन मानता है और विज्ञान के मानने के आधार क्या है, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और नहीं मानते हैं विज्ञान तो किस आधार पर विज्ञान नहीं मानते। तो ये जो प्रश्न है 2017 में आया था, उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जिन्हें समाजशास्त्र में स्वरूपात्मक संप्रदाय के साथ जोड़ा जाता है। तो जॉर्ज सिमेल, अभी हमने देखा था, जॉर्ज सिमेल, वीरकांत, मैक्स वेबर, है ना, हमने देखा था। और ये दुर्खिम, बोटोमोर, जॉनसन, ये किसके हैं? ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के ये आएंगे। दुर्खिम कहाँ आएगा आपको पता है? ये आएगा सामान्य जो सब समन्वयात्मक संप्रदाय है ना, वहाँ दो भागों में बांटा है ना। इसका क्षेत्र किसका? समाजशास्त्र का, स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक। समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है वैज्ञानिक पद्धति का। ये वैज्ञानिक पद्धति का जो आधार वगैरह हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, ये अभी 2024 में भी प्रश्न आया, पता है 2024 का
दिसंबर में जो एग्जाम प्रश्न हुआ ना वो भी आया है। और हर्बर्ट स्पेंसर की है ये। समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन के विचार के प्रणेता अगस्ट काम्टे, नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम। किसने कहा समाजशास्त्र का एक लंबा अतीत रहा लेकिन इतिहास काफ़ी छोटा है, ये बी रेस्टिज ने कहा। और ये बी रेस्टिज की परिभाषा 2022 में वापस रिपीट हुई है, जबकि 2013 में आया था। समाजशास्त्र का संबंध किससे है, तो ये तो हमने देखा है, मनोविज्ञान से है, राजनीति से है, मानव शास्त्र से है, अभी हमने पढ़ा है ना पूरा, ये आप देख सकते हो। उपरोक्त सभी से है, तीनों से है, किससे है, उपरोक्त सभी से है। ये भी आया था 1938 से पूर्व समाजशास्त्र माना जाता था। सामाजिक भौतिकी, ये मैंने पढ़ाया हुआ है फर्स्ट पार्ट में। इनमें से कौन सा समाजशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है, तो नाभि की क्रिया, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक क्रिया है, प्रशस्ति और भूमिका भी है। नाभि की क्रिया है ना, ये नहीं है। और ये प्रश्न आया है अभी 2024 में आया था, दिसंबर का जो एग्जाम हुआ था वहाँ भी आ चुका है। मैंने जो टॉपिक पढ़ा है ना वहाँ से प्रश्न आए वो बता रही हूँ। सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक शरीर शास्त्र रचना, सामान्य समाजशास्त्र के रूप में समाजशास्त्र की विषय वस्तु में किसने बांटा था, तो इमानुएल दुर्खिम ने बांटा। ये सोशियोलॉजी 2015 में आया था। तो ये है समाजशास्त्र की प्रकृति जो पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मुझे बनाना तो भूगोल का था, आपको पता हो तो कल मैंने शुष्क प्रदेश बनाया लेकिन मैप वगैरह नहीं बना पाई। क्या है ना, लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, गांव में रहते हैं ना। जब लाइट वगैरह आएगी तो मैं आराम से बोर्ड से समझाऊंगी कि क्योंकि घग्गर का मैदान, नागौरी जो क्षेत्र है, शेखावटी क्षेत्र है, लूनी बेसिन है, गोंडवाना प्रदेश है, जो अर्ध शुष्क क्षेत्र में आते हैं उन सबको पढ़ाना है। और आपको पर्वत तो याद करने ही करने हैं। जरगा है, जैसे कि कमलनाथ है, बैराज है, रघुनाथगढ़ है, जरगा है, गोगुंदा, जितने भी हैं। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में कम से कम बहुत सारे प्रश्न आए हैं जो पर्वतों से आए हैं, उनकी ऊंचाई से लेकर आए, अवरोही क्रम या आरोही क्रम, इस तरह से आए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।